चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत के 3 सबसे महान कवि संतों की दुनिया में ले जाएगा। हम देखेंगे कि सदियों पहले कही गई उनकी बातें आज हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, इतनी सदियों पुराना ज्ञान क्या आज की इस तेज तर्रार दुनिया में भी काम का है? क्या यह सच में हमारी कोई मदद कर सकता है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम मिलेंगे 3 ऐसी आवाजों से, कबीर, रहीम और सूरदास। देखिए, ये सिर्फ कवि नहीं थे, ये तो जिंदगी के वो गाइड्स थे जिनकी कही बातें, जिनकी सलाह आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कबीर के पास, एक ऐसे निडर आलोचक जिन्होंने समाज की बुराइयों पर बिना डरे सीधा सीधा वार किया। सोच के देखिए, कबीर पेशे से एक आम जुलाहे थे, लेकिन उनकी सोच वो बिल्कुल आम नहीं थी। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, इन सब भेदभाव को चैलेंज किया और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। और यही उनकी क्रांतिकारी सोच उनकी कविताओं का आधार है। उनका ये एक दोहा सुनिए, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इस एक दोहे में ही उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। वो कह रहे हैं कि सच बोलने से बड़ा कोई तप नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। तो इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना? कबीर के लिए आध्यात्मिकता और सच्चाई ये अलग अलग चीजें नहीं थी, एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। उनका सीधा सा मानना था, जिसके दिल में सच है उसी के दिल में भगवान बसते हैं। कबीर की दुनिया में ना चीजें बहुत क्लियर थीं, कोई ग्रे एरिया नहीं था। अच्छाई और बुराई के बीच एक साफ लाइन थी। उनके हिसाब से जहां ज्ञान है वहां धर्म है, और जहां लालच है वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। उनके लिए नैतिकता बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट थी। कबीर के इस नज़रिए से आप चलते हैं रहीम के दरबार में। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ वो ज्ञान मिलेगा जो राजनीति और सत्ता के गलियारों से निकला है। रहीम वो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, एक नेता, एक कवि। उनका पूरा अनुभव ना दरबारी जिंदगी से जुड़ा था, और इसीलिए उनके दोहों में एक प्रैक्टिकल, दुनियादारी वाली समझ झलकती है। ऐसी समझ जो उन्होंने दुनिया देखकर सीखी थी। उनका ये दोहा सुनिए, कितना प्रैक्टिकल है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहमन बिगड़े दूध को मथे ना माखन होए। कितनी गहरी बात कह दी कि जब कोई बात या रिश्ता बिगड़ जाता है ना, तो लाख कोशिश कर लो, वो पहले जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे फटे हुए दूध से आप मक्खन नहीं बना सकते। तो टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि कुछ गलतियां, कुछ टूटे हुए रिश्ते परमानेंट होते हैं, और इस सच को स्वीकार कर लेना ही असली समझदारी है। उनका एक और दोहा चरित्र की मजबूती पर है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। मतलब अगर किसी का नेचर, किसी का कैरेक्टर मजबूत है ना, तो बुरी से बुरी संगत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उदाहरण देखिए, चंदन के पेड़ से जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, पर क्या चंदन जहरीला होता है? नहीं ना। तो संदेश बिल्कुल क्लियर है, असली ताकत अंदर होती है। अगर कैरेक्टर स्ट्रांग है तो बाहर का नेगेटिव असर नहीं हो सकता। तो कबीर के तीखे विचारों और रहीम की प्रैक्टिकल दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं सूरदास की तरफ। यहां का रास्ता प्रेम और भक्ति का है। यहां माहौल थोड़ा और पर्सनल और ज्यादा अपनापन लिए हुए हो जाता है। सूरदास के बारे में सोचिए, वो जन्म से देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि उन्होंने श्री कृष्ण के बचपन का, उनके बाल रूप का ऐसा वर्णन किया है जो आंखों के सामने आ जाता है। उनकी प्रेरणा का स्रोत कृष्ण के लिए उनका पूरा समर्पण। उनका एक पद है जिसमें छोटे से कृष्ण अपनी मां यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, या अजहूं है छोटी। और फिर अपनी मां को उनका वादा याद दिलाते हैं, तू जो कहती बल्कि बेनी जौ है लांबी मोटी, नागिन सी भूई लोटी। यानी मां, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितना दूध पी लिया मैंने, पर ये अभी भी छोटी है। तुमने तो कहा था कि ये बलराम भैया जैसी लंबी मोटी हो जाएगी और जमीन पर नागिन की तरह लहराएगी। देखिए, ईश्वर के साथ कितना पर्सनल, कितना इंसानी रिश्ता है। तो सूरदास से हमें क्या ज्ञान मिलता है? यही कि समझदारी सिर्फ नियम कानून या नैतिक कोड फॉलो करना नहीं है। समझदारी उस शुद्ध निस्वार्थ प्रेम में है जो एक बच्चा अपनी मां से करता है। ज्ञान का सबसे शुद्ध रूप प्रेम ही तो है। तो देखिए, हमने 3 अलग अलग रास्ते देखे, कबीर का सच, रहीम की प्रैक्टिकलिटी
और सूरदास का प्रेम। अब इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ज्ञान की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। यहां देखिए एक सिंपल सा कंपैरिजन। कबीर, उनका रास्ता था समाज को आईना दिखाना और सच को पकड़कर चलना। रहीम का रास्ता था दुनिया के अनुभव से सीखना, ईमानदारी के साथ जीना। और सूरदास, उनका रास्ता था भक्ति और प्रेम का। रास्ते अलग हैं बिल्कुल, पर मंजिल सबकी एक ही है, ज्ञान की तलाश। और शायद यही इस पूरी बात का सबसे बड़ा टेकअवे है। इन तीनों महान कवियों से हमें यही समझ आता है कि समझदारी तक पहुंचने का कोई एक फिक्स्ड जीपीएस रूट नहीं है। ये एक सफर है जिसके कई रास्ते हो सकते हैं और हर रास्ता अपनी जगह अहम है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज की इस शोर भरी दुनिया में इन तीनों में से किसकी आवाज दिल को सबसे ज्यादा छूती है? कबीर का बेबाक सच, रहीम की प्रैक्टिकल समझदारी या फिर सूरदास का निश्चल प्रेम?